नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 27.55% का। इस स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने पिछले 5 वर्षों में 34.14% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 वर्षों की बात की जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का पिछले 3 वर्षों का रिटर्न 42.46% का रहा है। और एक वर्ष में इस स्कीम ने 78.02% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने पिछले 6 महीने में 35.43% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 25,000 रुपये का मिनिमम निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की अगर एनएवी प्राइस की बात की जाए तो 171.08 रुपये का एनएवी प्राइस चल रहा है। अगर आप एसआईपी यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की इसमें भी कोई सीमा नहीं होती है। आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के अगर फंड साइज देखा जाए तो 6,886.59 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डालें। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर को 84.8% रखा गया है, कम्युनिकेशन सेक्टर को 6.4%, सर्विसेज सेक्टर को 6.3% और अदर सेक्टर को 2.5% रखा गया है। आइए दोस्तों, कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि मात्र 25,000 रुपये का अगर हम इस फंड में निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये से करने जा रहे हैं तो 25,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% का चल रहा है। यहाँ पर हम 2% कम लेकर भी चलें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का डाल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 5 सालों के लिए अगर हमने 25,000 रुपये को 5 सालों के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 5 सालों में डाल करके छोड़ दिया तो 5 सालों बाद जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 25,000 का ही होगा। और 5 सालों बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% के हिसाब से जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 51,294 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 76,294 रुपये। बात करें दोस्तों अगर 10 सालों की, अगर हमने 25,000 रुपये को 10 सालों के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में डाल करके छोड़े रखा और 10 सालों तक इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 10 सालों तक 25% का मिलता रहा तो 25,000 रुपये तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। और उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,07,831 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,32,831 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों 15 वर्षों की। अगर हमने 25,000 रुपये को 15 सालों के लिए इस फंड में डाला और 15 सालों के लिए छोड़ दिया और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा हमें 15 सालों तक तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 25,000 ही रहेगा। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा 6,85,583 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 7,10,543 रुपये। 20 सालों की अगर बात की जाए, अगर दोस्तों हमने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया और एक लंबी समय अवधि के लिए छोड़ दिया, 25,000 रुपये को 20 सालों के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में डाल करके छोड़ दिया तो 25,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 21,43,404 रुपये का। टोटल वैल्यू हो जाएगी फंड की हमारी 21,68,404 रुपये 20 सालों बाद। 25 सालों की बात की जाए, अगर हमने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में डाला और उसे 25 सालों के लिए छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25 सालों तक 25% का मिलता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 25% के हिसाब से मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से। और एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 65,92,445 रुपये का। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं
आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 66,17,445 रुपये। अब अगर दोस्तों आपने और 5 साल के लिए इस फंड में डाल करके पैसे को छोड़े रखा, यानी कि 25 साल तक आपने डाला और उसको छोड़े रखा, उसके बाद आपने 30 सालों के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, आपको 25% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, आपने 25,000 को 30 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिल जाएगा आपको मात्र 25,000 पर, जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,01,69,839 रुपये का, और आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 25,000 से बढ़कर 2,01,94,839 रुपये। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 25,000 के छोटे से निवेश से आप एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं अगर आपने ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.77% का देना होता है, एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप 15 दिन के भीतर रिडीम करते हैं, और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं, अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।